दोस्तों, अगर आप भी कच्चा प्याज खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, देखिए, सलाद में कच्चा प्याज खाना बहुत लोगों को काफ़ी पसंद होता है। प्याज खाने को स्वादिष्ट तो बनाता ही है, साथ ही खाने को खुशबूदार भी बनाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, प्याज के फायदे तो हम सब जानते हैं, लेकिन प्याज खाने के नुकसान भी होते हैं। आपको बता दूं कि प्याज का सेवन अधिक मात्रा में करने से ना इसके नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं और कई तरह के हेल्थ कंडीशंस में ना इसका सेवन करना हार्मफुल भी होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्याज में मौजूद 40% कैलोरीज और साथ ही 89% पानी की वजह से इसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा होते हैं वेजिटेबल्स में। तो इसके अलावा प्याज के फ़ायदे ना विटामिन और साथ ही मिनरल्स के कारण भी बढ़ जाते हैं। हर घर के किचन में प्याज का रोल अहम होता है, आपके भी होता होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ सब्जी में तड़के के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों लजीज ग्रेवी भी तैयार करने के लिए हमें प्याज का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, राइट। जी हाँ बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ लोग प्याज का सेवन सलाद के रूप में भी करते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से कुछ लोग जो है प्याज को स्वाद के लिए खाते हैं, तो कुछ लोग प्याज के फायदे लेने के लिए इसका सेवन करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्याज के फायदों की बात करें तो इसके फायदे सिर से लेकर पांव तक से जुड़े हुए हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि प्याज में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। वहीं प्याज जो है ना एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो पुरानी अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और साथ ही आम सर्दी से संबंधित खांसी और कफ सिंड्रोम वाले रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा इलाज होता है। प्याज में कई तरह के मूल्यवान औषधि गुण होते हैं। प्याज के सेवन से ब्लड प्रेशर संबंधी बीमारियों में भी राहत मिलती है। लेकिन आपको बता दूं कि इतने फ़ायदे होने के बावजूद जो है ना, प्याज के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको ज़्यादा प्याज खाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगी और कौन से हेल्थ कंडीशंस में और साथ ही किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, प्याज का ज़्यादा सेवन आपके ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए शुगर के मरीजों को प्याज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी सेहत और साथ ही खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाओं के लिए प्याज का बहुत ज़्यादा सेवन नुकसानदायक होता है। इससे उन्हें ना सीने में जलन की शिकायत होती है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह होती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और ना दोस्तों, ना सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं बल्कि आम लोगों को भी इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्याज में पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि ज़्यादा प्याज खाने से सीने में जलन होती है। इसीलिए आप प्याज खाएं, लेकिन दोस्तों सीमित मात्रा में। इतना ही नहीं दोस्तों, प्याज को ना कई तरह के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के इलाज में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन ना कुछ लोगों के पेट में गैस बनाता है, जलन पैदा करता है और साथ ही उल्टी की समस्या भी पैदा कर सकता है। अगर आपको इनमें से कुछ भी समस्या नज़र आ रही हैं, तो आप प्याज का सेवन ज़्यादा मत कीजिएगा। प्याज खाने से ना दोस्तों मुंह से तेज़ बदबू आने की शिकायत हो सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्याज में ना सल्फर मौजूद होता है। मुंह से बदबू आने की वजह से हम लोगों के सामने असहज और साथ ही अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए जब कभी भी आप प्याज खा भी रहे हैं तो सीमित मात्रा में खाने के साथ साथ प्याज खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कर लीजिएगा। और ना दोस्तों, प्याज में विटामिन और मिनरल्स के अलावा फाइबर की मात्रा होती है। वैसे तो फाइबर शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्याज खाने से ना शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे ना दोस्तों, जब आपके शरीर में फाइबर अधिक हो जाने की वजह से आपको पेट दर्द की शिकायत होती है, जो कि बहुत ही भयंकर तरीके से दर्द देता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको खाने के बाद किसी तरह का पेट दर्द ना हो, तो इसके लिए आप प्याज को हमेशा सीमित मात्रा में खाएं। और प्याज में ना ग्लूकोज और साथ ही फ्रक्टोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अधिक सेवन से ना शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, सलाद के रूप में खाए गए कच्चे प्याज से खाना पचाने में दिक्कत होती है और इसी वजह से ना पेट में एसिडिटी बनती है। तो इसीलिए ज़्यादा प्याज मत खाएं। और ना दोस्तों, कई लोगों को प्याज के सेवन या फिर प्याज के रस को स्किन पर लगाने से ना रैशेस, जलन या फिर चकत्ते हो सकते हैं। अगर आपको प्याज के रस से खुजली या फिर रैशेस की शिकायत
शिकायत हो रही है तो आप इसके इस्तेमाल से बचें। और इसे अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करने से पहले कुछ आप ना दोस्तों पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी तरह की एलर्जी ना हो। और ना प्याज के अत्यधिक इस्तेमाल से जलन हो सकती है। इस प्रकार ये हृदय से पीड़ित मरीजों के लिए हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप प्याज खाते भी हैं तो ऐसे में ग्रेवी के रूप में ही इसका सेवन करें, कच्चे प्याज को मत खाएं। और दोस्तों प्याज ना सिस्टोलिक और साथ ही डायस्टोलिक रक्तचाप को कम कर सकता है। इस प्रकार से जो रक्तचाप के लिए दवाइयाँ लेते हैं ना, उन लोगों को इसके सेवन के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि आप जो है ग्रेवी के रूप में ही प्याज का सेवन करें। सलाद में आप कच्ची प्याज का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। और ना प्याज से एलर्जी होने वाले लोगों को एस्पिरिन और साथ ही प्याज एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्याज की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो कि आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, प्याज के सेवन से ना शरीर में लिथियम की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए डिप्रेशन में लिथियम की दवा लेने से पहले एक बार डॉक्टर से प्याज खाने के संबंध में ज़रूर पूछ लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, सर्जरी से पहले या फिर बाद में प्याज खाने की सलाह नहीं दी जाती है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाती है। इसीलिए आपको सर्जरी से पहले या फिर बाद में प्याज के सेवन को सीमित मात्रा में ही रखना चाहिए। चाहें तो आप ना दोस्तों इसे खाना अवॉइड कीजिएगा। और प्याज के अधिक सेवन से ना खट्टी डकारी जैसी समस्याएं भी होती हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा प्याज नहीं खाना चाहिए। हरे प्याज का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जिसके ना दोस्तों ये हमारे शरीर में जाकर कुछ टॉक्सिन्स बना सकता है, जिससे कि ना दोस्तों इसकी वजह से हमारा खून पतला कर देता है। और इतना ज़्यादा पतला खून होना भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों खून को जो है हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप हरे प्याज का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। और अगर आप कच्चा प्याज भी खा रहे हैं तो याद रखिए आपको हमेशा सीमित मात्रा में ही किसी भी चीज़ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन करने से ये आपके शरीर को नुकसान ही देगा, फ़ायदा तो नहीं देगा। दोस्तों जहाँ पे प्याज का सेवन करने के नुकसान है वहीं इसके फ़ायदे भी हैं, तो चलिए जान लेते हैं इसके थोड़े से फ़ायदों के बारे में। दोस्तों मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द को कम करने के लिए आप प्याज के रस का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ताज़ा प्याज का रस या फिर पेस्ट ना बिच्छू के डंक और अन्य कीट के काटने पर बाहरी रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की गंध ना कीड़े को भगाने में काफ़ी हेल्प करती हैं। और अगर आपको पहले से ही कीड़े ने काट दिया है तो उसके जहर को कम करके उस जगह को फिर से नॉर्मल बनाने के लिए प्याज का रस बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इसीलिए किसी भी सिचुएशन में आपको कीड़ा या फिर कुछ और चीज़ काट रही है तो ऐसे में आप प्याज का रस उस जगह पर लगा लीजिएगा। और ना दोस्तों इसके अलावा अगर हम प्याज के फ़ायदों की और बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्याज को माथे पर रखते हैं तो प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ना बुखार के दुष्प्रभावों के खिलाफ काम करके आपके बुखार को कम करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप हर खाने की चीज़ को लिमिट में खाएं और अपने आप को हेल्दी एंड फिट बनाएं।